तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हुए। लेसनर का स्टेटस क्या है समरस्लैम नाइट 2 के लिए, क्या लेसनर अपीयर हो सकते हैं, क्या टीजर्स है, उससे अपनी बातों को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बात कि आप समरस्लैम देखोगे कैसे फ्री में बिना नेटफ्लिक्स के, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ये है मेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक है। मैं रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट करूंगा, रात में अकाउंट में प्राइवेट है एंड मैं एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालूंगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देखना है समरस्लैम। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो रिक्वेस्ट डालनी होगी, बाद में मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। अब लेसनर से अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो लेसनर के फैंस देखो भाई, मैं सीधा आपको बता देता हूँ, लेसनर के आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चांसेस नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें मूर्ख बना रही है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, एक बार हम रैप अप कर लेंगे सब कुछ कि आखिर क्यों चांसेस हैं। अगर परसेंटेज में पूछोगे भाई तो मैं 100 में से 20% बोलूँगा कि हाँ लेसनर के आने के चांसेस हैं। दिस इज़ द मोमेंट। यहाँ पर अगर लेसनर नहीं आएंगे तो फिर अब सीधा रूमर्स रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया के टाइम पे ही आएगी, या तो समरस्लैम या नहीं तो रॉयल रंबल नहीं तो रेसलमेनिया। अब लेसनर के लिए टीजर्स क्या है, मैं आपको सबसे फ्रेश टीज दिखाता हूँ। स्मैकडाउन में काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, कुछ ने नहीं किया। अभिषेक ने किया था, साइबर शेख ने किया था। तो अभिषेक ने मुझे बताया कि जिमी ऊसो जब आ रहे थे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स देखना, तो उन्होंने भाई ये कप पकड़ के रखा था एंड ये कप पे जो ब्रांड का लोगो है ये जेजे वाला, ये आप शायद देखोगे तो आपको फेमिलियर लगेगा। लेसनर जब पहले शॉर्ट्स अपने पहन के आते थे तो उनके शॉर्ट्स में ये जेजे वाला लोगो होता था। अब ये एक स्पॉन्सर है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि एक स्पॉन्सर है एंड इसने हो सकता है स्मैकडाउन में स्पॉन्सर किया होगा, ठीक है, बट जस्ट एक वाइल्ड कोइंसिडेंस हो सकता है ये, या नहीं तो एक्चुअली में इंटेंशनल टीज हो सकता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। ये चीज़ हमें अब देखने को मिल रही है जब हर हफ्ते लेसनर को मेंशन किया जाता है, लेसनर की वीडियोस डाली जाती हैं एंड समरस्लैम इतना करीब आ चुका है। तो ये एक टीज हो सकता है। आज समरस्लैम में भी लेसनर को मेंशन किया गया है एंड इवन सार्लेट फ्लेयर के टाइम पे बोला गया उनको अल्फा फीमेल, तो ये भी एक टीज हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब पे बौछार लगा दी है वीडियोस की एंड पिछले हफ्तों में बहुत सारे टीजर्स आए। कोडी ने मेंशन किया, सीएम पंक ने मेंशन किया, सथ ने भी मेंशन किया था। तो सारे जो स्टार्स हैं ना भाई वो अलाइन हो रहे हैं। ट्रिपल एच ने बोला कि अगर तुमको नाइट 1 शॉकिंग लगा तो तुमने तो अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, नाइट 2 देखना तुम। तो क्या ये सारी चीज़ें सेम एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही है जो कि लेसनर को लेके, लेसनर के रिटर्न की तरफ? आई गेस सो। तो इसीलिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर लेसनर का रिटर्न नहीं होगा तो समझ जाना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के हमें मूर्ख बनाते हैं, ठीक है, बस हाइप वगैरह के लिए लेसनर का नाम यूज़ करते हैं। अगर होगा तब ठीक है, क्लूज हमारे पास पिछले हफ्तों से थे। ये सेम हुआ था सीएम पंक के टाइम पे, ब्रे वाइट के टाइम पे, लेसनर के टाइम पे भी सेम हो रहा है। बट आई वांट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमें सही साबित करें लेसनर को बुला के, तो इसीलिए लेसनर के चांसेस हैं। बट ये चीज़ बस इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, इसलिए मैं 20% बोलने जा रहा हूँ कि 100 में से 20% चांसेस हैं। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट लेसनर कुड एक्चुअली रिटर्न टुमारो एट समरस्लैम। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो जब से हमें पता चला कि जॉन सीना कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होगा, तभी से से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठ गए कि हाँ कोडी हारेगा, बिकॉज कोडी को स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी फिल्म करनी है। अब कोडी रोड्स प्ले करने वाले हैं जूल वाला रोल स्ट्रीट फाइटर में, तो काफ़ी लोगों को लगा कि अब कोडी वहाँ पे रोल प्ले करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि समरस्लैम के बाद वो ऑफ लेगा। समरस्लैम के बाद ऑफ लेगा इसका मतलब कि सिंपल है कि समरस्लैम में जो कोडी है वो हारेगा, सही बात है। लेकिन अभी भाई रिपोर्ट एक नई निकल के सामने आई है, उसका कुछ और कहना है, ध्यान सुनिएगा। द लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर मूवी विल बिगिन फिल्मिंग इन सितंबर विथ रोमन रेंस प्लेइंग अकुमा एंड कोडी रोड्स एज जूल। WWE sources are optimistic that the movie will not interfere with storylines and Cody is not expected to be absent for a period that would impact those stories. It will not affect the outcome of the match against John Cena tonight. कहा जा रहा है कि अभी तो अगस्त है, सितंबर के टाइम में आपको देखने को मिलेगा रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का पार्ट फिल्म होते हुए स्ट्रीट फाइटर के लिए। एंड कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो सोर्सेस उनका ऐसा मानना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीट फाइटर फिल्म करेंगे अगले महीने तो इसके लिए इनको बहुत लंबा लीव करना पड़े, ना ही रोमन को ना ही कोडी को। यानी कि कोडी सीना का जो मैच अभी समरस्लैम नाइट 2 में हमें देखने को मिलने वाला है, उसके एंडिंग पे स्ट्रीट फाइटर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी कि आप अब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कोडी निश्चिंत हारेगा बिकॉज भाई वो तो स्ट्रीट फाइटर फिल्म करने जाएगा। स्ट्रीट फाइटर रास्ते में रोड ब्लॉक नहीं बनेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड ये मैच और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। एज सच कोई अपडेट नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस पहले की डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बेसिकली ट्रिपल एच वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड विंस मैकमैन की डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आप ये देख सकते हो कि मैंने ट्वीट भी किया एंड आप खुद भी ऐसे फोटोज़ वगैरह जाके भी देख लो, मतलब जूम वगैरह करके, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि समरस्लैम में जो लाइटिंग है बिल्कुल ख़राब भाई। स्टेज से तो देखो मैं खुश हूँ क्योंकि स्टेज तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में बनाया नहीं था, तो ये ठीक किया इन्होंने। एंड मेटलाइफ स्टेडियम में पहले भी हमने इससे खराब स्टेज देख रखा है, तो ये स्टेज अच्छा था, ठीक था। लेकिन ये लाइटिंग क्या है भाई, ये सेम स्टेडियम है, सेम शॉट है, क्राउड शॉट। तुम क्राउड पे देखो, ये रेसलमेनिया 29 की लाइटिंग है, ठीक है, यहाँ पे तुम देखना क्राउड भी चमक रही है, क्राउड पे भी सेम थीम की लाइट्स हैं। एंड अब तुम देखो ये समरस्लैम 2025, अब तुम लाइट्स देखो, लाइट्स दिखेंगी तुमको, फैंस की टॉर्चेस तुमको दिख जाएंगी भाई, ऊपर जो ऊपर वाले टीयर में ऊपर वाले स्टैंड में बैठ के जो टॉर्च जला रहे हैं अपने मोबाइल का,
बस लाइट है तो भाई वो है तुम्हारे रिंग के ऊपर, वो भी वाइट वाली लाइट है बस उसको फोकस देने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने लाइट के साथ क्या खिलवाड़ कर रखा है पिछले कुछ टाइम से मुझे समझ ही नहीं आ रही। रेसलमेनिया 40 में भी वही, रेसलमेनिया 41 में हल्की इंप्रूवमेंट थी लेकिन वो कुछ नहीं थी अगर विंस मैकमैन के टाइम से कंपेयर करें तो। ये सेम स्टेडियम है एंड सेम शॉट है, सब कुछ सेम है। क्या अंतर हो गया भाई? पहले वाली डब्ल्यूडब्ल्यू तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं थी, अब तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो अब लाइट्स क्यों कम हो गई? ये इंटेंशनली की जाती है चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू को सीरियस एंड और भी ज़्यादा टफ दिखाने के लिए। डार्क लाइट्स मतलब टफ, मैच पे फोकस करेंगे, बट दिस इज नॉट गुड भाई, ये फील नहीं देता वो। रेसलमेनिया 35 MetLife स्टेडियम कमाल की लाइटिंग थी क्राउड पे, आपके पास उतनी क्राउड है कि आप क्राउड को फीचर कर सको, अच्छा लगता है देख के। ये इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये पता नहीं क्यों करते। इक्विपमेंट्स है, लाइट्स है, सब है इनके पास लेकिन नहीं दिखाते हैं। तो इतना भयंकर डाउनफॉल है प्रोडक्शन क्वालिटी में कि आप खुद ही देख सकते हो, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। तो ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई अंडर ट्रिपल एच एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अंडर विंस मैकमैन में अंतर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक एंड गुंथर को लेकर। तो भाई सीएम पंक गुंथर के मैच में एक बहुत ही मेजर बॉच था एंड सीएम पंक ने एक्चुअली में वर्ल्ड टाइटल कभी जीती नहीं टेक्निकली तुम देखो तो होता है कि सीएम पंक को सबमिशन में फंसा देते हैं गुंथर। तो सीएम पंक ने एक पॉइंट पे टैप कर दिया था एंड साफ टैप किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि रूल्स ऐसे होते हैं कि जो हाथ है वो मैट पे टच करना चाहिए। भाई टच तो कर रहा है, आप कैसे टच करेगा? साफ यहाँ पे सीएम पंक ने टैप किया, रेफरी भी वही है, सब देख रहा है, लेकिन रिजल्ट रेफरी को कुछ और बताया गया था। अब क्या सीएम पंक एक्चुअली में पेन में टैप करने लगे थे? क्योंकि होता है कई बार हमें दर्द होता है तो हम छटपटाने लगते हैं, क्या पता सीएम पंक एक्चुअली में दर्द के मारे छटपटाने लगे होंगे। तो यहाँ पे सीएम पंक ने टैप तो किया, तो लॉजिकली देखो तो मैच यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। ना ही सीएम पंक कभी चैंपियन बनते हैं एंड ना ही रॉलिंस का कैसिन होता सीएम पंक पे, लेकिन प्लान्स कुछ और थे तो ये करना पड़ा इनको। तो एक मेजर बॉच था जो कि शायद सीएम पंक ने गलती से कर दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। भाई फाइनल बॉस का क्या स्टेटस है इसको लेके एक्चुअल अपडेट है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। पर फाइटफुल दोज विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हैव नॉट बीन टोल्ड एनीथिंग सजेस्टिंग दैट द रॉक विल बी एट द शो दिस वीकेंड। यहाँ पे समरस्लैम की बात की जा रही है। फाइटफुल का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उन्हें कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, उन्हें कुछ भी ऐसा पता नहीं है कि रॉक वगैरह होने वाले हैं समरस्लैम में। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेज को इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि आप प्रिपेयर करो रॉक के रिटर्न के लिए। तो मुझे लगता है भाई कि अगर बताया भी जाएगा प्रिपेयर करने को तो वो रिवील करेंगे। वैसे भी हमने देख लिया कि फाइटफुल एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है ये सेथ रॉलिंस वाली न्यूज़ के साथ में। मेल्टजर को लोग ट्रोल करते रहते हैं कि मेल्टजर पागल है, कुछ भी बोलता है। आई नो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मेल्टजर डे वन से बोल रहे थे कि सेथ की इंजरी रियल नहीं है, वो फेक है, वो लेजिट नहीं है। एंड मेल्टजर को सबने ट्रोल किया था, बट सी हियर वी आर, मेल्टजर एक लौते भाई सबसे सही हुए हैं एंड बाकी फाइटफुल पीडब्ल्यू इनसाइडर सब शांत है। अगर मेल्टजर की गलती होती है तो सब बोलते हैं कि इसने गलत किया, लेकिन फाइटफुल पीडब्ल्यू इनसाइडर की गलती है तो सब शांत है। अब क्या बोले इसके बारे में, लेकिन फाइटफुल का कहना है भाई कि जो रॉक है वो शेड्यूल्ड नहीं है फॉर समरस्लैम, क्योंकि ऐसा सोर्सेस को कुछ सुनने को मिला नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, आई मीन हू नोज, क्या पता आ जाए। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स है एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक्टिव रहिए। अभी और भी वीडियोस आने वाली है जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स है, फाइनल बैटिंग ऑड्स है, लाइनअप वगैरह मिल जाए तो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप चिपके रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।